आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इससे जाहिर तौर पर जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनके राज्यसभा के 2 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे राज्यसभा से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद और आप नेता राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये जो सस्पेंशन है तब तक रहेगा जब तक कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती और इस पूरे मामले को लेकर के, यानी कि जो फर्जी हस्ताक्षर के आरोप राघव चड्ढा पर लगे हैं, उसकी जांच नहीं हो जाती और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट से सामने नहीं आती तब तक राघव चड्ढा सस्पेंड रहेंगे। A holistic view on the gravity of his misdemeanor, violation of rules, defined attitude and inappropriate conduct, I find it expedient invoking Rule 266, read with Rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the Council, till the Council has the benefit of the report of the by the Committee of Privileges। आपको बता दें, इससे पहले देखने को मिला था कि संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि लगातार उनको रोकने के बावजूद वो बेल पर आ जा रहे थे और बार बार सभापति जगदीप धनखड़ का अपमान कर रहे थे और इसी के साथ ही कई बार असंसदीय व्यवहार करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ये सख्त एक्शन लेना पड़ा था और सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया। फिलहाल संजय सिंह जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया, क्योंकि राघव चड्ढा को भी राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल देखने को मिला था कि जब दिल्ली संबंधी विधेयक पेश किया गया था तो इस दौरान वोटिंग हुई और जहां लोकसभा में ये बिल आसानी से पास हो गया था, तो राज्यसभा में भी इसे आसानी से भारी बहुमत के साथ पास करवा लिया गया। इसके बाद दरअसल एक कमेटी बनाई गई और इसमें 5 सांसदों के नाम राघव चड्ढा ने बिना उनकी अनुमति के लिए, इसी के साथ ही उन पर यह आरोप भी लगा कि इन 5 सांसदों के फर्जी सिग्नेचर जो है वो राघव चड्ढा के द्वारा करवाए गए हैं, जिसके बाद ये जो रिपोर्ट है वो कमेटी को सौंपी गई थी और इसके बाद ये जो पूरा मामला वो सामने आया, जिसके बाद देखने को मिला था कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि ये दिल्ली के फर्जीवाड़े का मामला नहीं है, ये दिल्ली में फर्जीवाड़ा करते करते अब संसद में भी फर्जीवाड़ा करने लगे हैं और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जिसके बाद जो 5 सांसदों के नाम राघव चड्ढा ने इस समिति को दिए थे, सिलेक्टिव कमेटी को सजेस्ट किए थे, इसके बाद सांसदों ने उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि जब उन्होंने हमारा नाम इस्तेमाल किया है सिलेक्टिव कमेटी के लिए, तब उन्होंने हमसे कोई इजाजत नहीं ली है और ना ही हमने इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर किए हैं। जिसके बाद सांसदों के द्वारा भी ये बात कही कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और 5 सांसदों ने इस बात से इनकार कर दिया था, जिसमें से तो 3 सांसद बीजेपी के थे। इसी के साथ ही बाकी जो अन्य पार्टी के सांसद थे, जिसमें से बीजेडी के भी सांसद संस्मित पात्रा थे और बीजेपी के सांसद जो है सुधांशु द्विवेदी का भी नाम इसमें शामिल था। लेकिन इन सब के बीच में लगातार आम आदमी पार्टी जो है इन आरोपों से इनकार करती रही थी और उनका कहना यह था कि हमने ये चीजें की ही नहीं है और ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। जिस तरीके से राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगा करके उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, ठीक वही पैंतरा राघव चड्ढा के साथ अपनाया जा रहा है और इन पर भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि इनके भी राज्यसभा सदस्यता छीन ली जाए। दरअसल ये जो बातें हैं वो राघव चड्ढा और संजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी और कहा था कि बीजेपी जो है वो झूठे आरोप लगा रही है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से डरती है। लेकिन ठीक यही बातें जो है वो दिल्ली सर्विस बिल पेश होने से पहले भी आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस ये दावा करती रही
रही, लेकिन इसके बावजूद एनडीए ने भारी बहुमत के साथ दिल्ली संबंधी विधेयक जो है आसानी से पास करवा लिया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा और उसी के बाद फर्जीवाड़े का ये नया मामला सामने आया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें, इससे पहले प्रस्ताव भेजा गया था विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर के, और इस प्रस्ताव को जगदीप धनखड़ जो कि सभापति है उन्होंने स्वीकार किया था, जिसके बाद राघव चड्ढा को विशेषाधिकार नोटिस भी भेजा गया था कमेटी की ओर से, क्योंकि तमाम सांसदों ने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई थी और यह कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल राघव चड्ढा की भी अब राज्यसभा से निलंबित किया जा चुका है और लगातार देखने को मिल रहा है कि यह मॉनसून सेशन जो है काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष जो है लगातार मणिपुर के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरती रही। लेकिन जब कल प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुद्दे पर बोलना शुरू किए, या फिर लगातार जो HAL का मामला हो, LIC का मामला हो, इन मामलों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष ये चीजें सह नहीं पाया और वो तो सदन छोड़ के ही वॉकआउट कर गए थे, जिसको लेकर के भी काफी ज्यादा नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिन्होंने कहा था कि ये विपक्षियों के द्वारा ठीक नहीं किया गया, क्योंकि यही अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे और यही मणिपुर के मुद्दे पर जवाब जानना चाहते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उन्हें सुनना चाहिए, लेकिन उन्होंने वॉकआउट कर दिया। फिलहाल इन तमाम चीजों के बीच देखने को मिला कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भी सदस्यता को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद देखने को मिला कि अब राघव चड्ढा की भी राज्यसभा सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है और इन सबसे पहले जो मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी तब आम आदमी पार्टी के ही सांसद संजय सिंह की भी सदस्यता को निलंबित कर दिया था। फिलहाल विपक्ष जो है लगातार हंगामे करता रहता है, लगातार कई तरीके के आरोप लगाता रहता है बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के, जिसके बाद यह एक्शन लेना पड़ा। फिलहाल विशेषाधिकार हनन का मामला कहीं ना कहीं राघव चड्ढा के लिए और भी अधिक मुसीबतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि फिलहाल ये जो सस्पेंशन है वो तभी तक के लिए है जब तक कि विशेषाधिकार हनन कमेटी इस मामले को लेकर के जांच कर रही है। प्रिविलेज कमेटी के पास ये जो जांच है वो गई है और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती फिलहाल के लिए राघव चड्ढा जो है वो निलंबित है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। फिलहाल तो बात पहले FIR को भी लेकर के आई थी कि सांसद जो है FIR कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम विशेषाधिकार हनन मामले की बात करें तो यहां पर जाहिर तौर पर राघव चड्ढा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके 2 सांसद राज्यसभा से निलंबित किए जा चुके हैं। जिस तरीके से राघव चड्ढा के लिए अब प्रिविलेज कमेटी जो है जांच कर रही है, इसके बाद जो तथ्य है वो सामने आएंगे और जो फर्जीवाड़े का आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जहां बीजेपी और तमाम बीजेडी के नेता हों या फिर अन्य दलों के नेता हों, जो 5 सांसद हैं जिनके फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं, वो तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके परमिशन के बिना राघव चड्ढा ने उनका नाम सेलेक्ट किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसमें कोई सिग्नेचर ही नहीं हुआ है। तो ऐसे में तमाम मामलों को लेकर के ये जो रिपोर्ट है अब प्रिविलेज कमेटी की ओर चली गई है और इस पूरे मामले को लेकर के जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।